हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फ्यूचर IITian। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी लिमिट की। और आज हम लोग लिमिट का ये अपना कौन सा क्लास है बताइए। जो भी क्लास हो, क्लास के नंबर पे नहीं जाइए। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है वो हम आपको बता देते हैं। हमने आपको फैक्टराइजेशन बता दिया है, रेशनलाइजेशन बता दिया है, डबल रेशनलाइजेशन बता दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया है, और इन्फानाइट लिमिट मतलब x टेंडिंग टू इन्फानाइट और प्लस इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट पे कैसे वैल्यू निकालते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि कई बच्चों की जैसे कमेंट आ रहे थे या उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपने फंक्शन नहीं पढ़ाया, सीधे लिमिट्स टॉपिक से स्टार्ट कर दिया। तो उनके लिए बच्चों इन्फॉर्मेशन ये है कि हम आपका A to Z मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे, फंक्शन भी कवर करेंगे, रिलेशन फंक्शन। मुझे मालूम है कि हमें अब मैं फंक्शन स्टार्ट करता तो आपको लगता है कि पिछले 4-5 महीनों से केवल फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो मेन स्ट्रीम है आपका लिमिट, फिर डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब सीक्वेंस हम फॉलो करते हुए जाएंगे। और जो फंक्शन और रिलेशन फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी मैं बैकअप क्लासेज लूँगा, उसको भी अनाउंसमेंट आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैं जब स्टार्ट किया हूँ लिमिट तो मैं पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। ऐसा मत सोचना बच्चों कि मैं बीच में आपको छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत रहो, यकीन रखो हमारे ऊपर भरोसा रखो, हम पूरा कवर करेंगे कोर्स। तो प्लीज़ डोंट माइंड और हमारे साथ बने रहिए, हैप्पी से सीखते रहिए। तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट तो पढ़ लिया। अब हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, सैंडविच थ्योरम। और वो खाने वाला सैंडविच नहीं है, ये दूसरा सैंडविच है। तो आप लिखिए इसको, सैंडविच थ्योरम। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम। तो ये बेसिकली क्या होता है ना बच्चों कि जैसे ध्यान देना कि हम लोग पहले दिन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि इफ़ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फिक्स एंड फाइनाइट क्वांटिटी देन लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू आएगा उसको निकाल लेंगे। सैंडविच थ्योरम क्या करते हैं, ये हम लोग वहाँ लगाते हैं जब हमें LHL और RHL नहीं निकाल पाएँ, या आप ये कह सकते हो कि एक फंक्शन को दो फंक्शन के बीच में सैंडविच कर दिया जाता है। जैसे इस पेन को हमने अपने हथेलियों के बीच में रखा है, मतलब टांग दिया है, सैंडविच कर दिया है। तो इसी चीज़ को होता है सैंडविच थ्योरम। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये बेसिकली हम एक फंक्शन को दो फंक्शन के इन बिटवीन करते हैं तो उससे आपका ये रिजल्ट आता है। और ये रिजल्ट क्या है, इसके लिए आप लोग लिखो, इफ़ f of x, g of x, h of x are functions such that, देखिए अगर आपका fx लेस देन और इक्वल टू gx लेस देन और इक्वल टू hx हो फॉर a माइनस एच टू a प्लस एच, मान लीजिए इस तरह से है, फॉर नेबरहुड ऑफ a आप ऐसे कर सकते हो। देन एंड इफ़ ऐसा कुछ हुआ कि रिजल्ट ये होता है बच्चों कि अगर ये होल्ड कर रहा है तो हम किसी भी a पे ये लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अंडरस्टूड होता है रिजल्ट, लिमिट x टेंडिंग टू a। जैसे ये क्यों कह रहे हैं, जैसे fx है उसके ऊपर gx है उसके ऊपर hx है और x टेंडिंग टू a पे है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और सभी कुछ ये डिफाइंड है। तो fx वाली लिमिट सबसे कम आएगी, उसके ऊपर आएगी gx और सबसे ऊपर आएगा hx। तो ये अंडरस्टूड होता है। ये जो रिजल्ट लिखा है ना, ये हम लोग एक दो जगह पढ़ेंगे, जैसे एरिया अंडर कर्व में भी लास्ट में पढ़ा जाएगा कैलकुलस के। लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a h ऑफ x। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है यहाँ पे कि अगर ये दोनों नंबर सेम निकले, अब यहाँ से कहता है ये कंक्लूजन कि इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a h ऑफ x देन इक्वल टू l। अगर ये दोनों l के इक्वल है तो देन आपका जो मिड वैल्यूज़ है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x
दिस इज़ इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू एल। ये चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैंने इन जनरल यहाँ पे इक्वालिटी काउंट कर रखी है। मैंने क्या कहा, मैंने इक्वालिटी यहाँ पे दिखा रखा है, काउंट कर रखा है। लेकिन एक चीज़ बच्चों ध्यान रखो, यहाँ इक्वालिटी हो या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम अप्रोचिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं, लिमिट। तो यहाँ पे अगर किसी केस में इक्वालिटी नहीं भी रहेगी, उसके बावजूद अगर ये दोनों नंबर्स आपके इक्वल आएंगे, तो फिर हम लोग कहेंगे कि दैट लिमिट टू मस्ट बी एग्जिस्ट एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल एल। स्टेटमेंट इसका बस इतना ही होता है। और जहाँ तक क्वेश्चन का क्या अप्रोच होता है बच्चों, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच ये है कि आपको जी दिया रहेगा। जैसे यहाँ एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स 3 फंक्शन हमने दिखा दिए, एग्ज़ाम में तो एक ही रहेगा ना, या जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमें खुद सोचना होगा कि इस जी को हम कौन से 2 फंक्शन के बीच में सैंडविच करें। अब ये कौन से 2 फंक्शन हैं, जैसे कि अगर इसका एक एग्जाम्पल दिखाएं तो आप ऐसे कह सकते हो, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, ये जैसे है मान लीजिए, और इस तरह का एक फंक्शन है ऐसे, और एक ये है, और आपका एक ये नया फंक्शन है जिसको मैं कह रहा हूँ जी, और ये है आपका एच, और ये है आपका एफ ऑफ एक्स। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया है वैल्यू जी ऑफ 0, 1, मतलब 0, 1 से अगर तीनों फंक्शन पास हो रहे हैं तो आप कह सकते हो कि x टेंडिंग टू 0, जी ऑफ x की भी लिमिट क्या हो जाएगी, तो 1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें g से मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए हमें h और f के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये पता चल चुका है कि जो g है ये इन दोनों के बीच में सैंडविच है, तो फिर हम लोग g के बारे में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार अच्छे से रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स लेस देन, ये इनइक्वालिटी दी हुई है, और ये कब है, जैसे जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालना चाहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, ये उस पॉइंट के अबाउट है। और अगर ये दोनों केस में इक्वालिटी लिमिटिंग वैल्यू सेम आ जाती है और फिक्स और फाइनाइट आती है, तो फिर इसको भी हम लोग बोलेंगे कि दैट इज इक्वल टू एल। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये कहा कि यहाँ पे इक्वालिटी रहे या ना रहे, उससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम लोगों का सैंडविच थ्योरम का कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों कि आपको इस लिमिटिंग वैल्यू की मतलब इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n एक नेचुरल नंबर है और x रियल नंबर है, आप चाहें तो वो भी लिख लीजिए, x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये एक फ्रैक्शनल है और ये ब्रैकेट ऑफ x, इसको कहते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x पढ़ा जाता है। तो ये भी आप मेंशन कर लेना यहाँ पे कि वेयर दिस इज डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप निश्चिंत रहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कई सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं और मॉड्यूलस में, तो वो मैं क्लास जल्दी ही अनाउंस करने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहो उसके लिए। थोड़ा बहुत बेसिक आपको आता है मैं एज्यूम करता हूँ। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx होल डिवाइडेड बाई n²। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस तरह का, और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। जेईई मेन और जेईई एडवांस में कभी भी पूछा जा सकता है या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो बच्चों यहाँ पे ओवरऑल ये है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है ना, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि लेस देन और इक्वल टू x एंड दिस इज़ ग्रेटर दैन x माइनस 1। तो सिमिलर लॉजिक से आप कह सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x लेस देन और इक्वल टू 2x एंड ग्रेटर दैन 2x माइनस 1। और इस तरह से हम अगर nx के बारे में बात करें तो दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू nx एंड ग्रेटर दैन और इक्वल टू nx माइनस 1। फिर मैंने क्या बताया था कि इक्वालिटी हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम इन तीनों को सबको ऐड कर देते हैं, यहाँ 3 नहीं है, बीच में और भी हैं। तो इन सबको बच्चों ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एक बार ध्यान देते हैं। तो हम लोगों को मिल जाएगा, ये x कॉमन आएगा और 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का सम माइनस ये कितने हो जाएंगे 1 1 1 1 1 n टाइम्स, एंड दिस इज़ लेस दैन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप ब्रैकेट x या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बोलिए, वैसे कुछ भी लिखिए, कुल मिला के ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एंड दिस इज़ लेस दैन और इक्वल टू x टाइम्स 1 + 2 + 3।
अप टू कहाँ तक, n तक। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो लेफ़्ट साइड है इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है x n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो आइडिया है ही हम लोगों को, माइनस n। अगर हम साथ में n² से डिवाइड भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, है ना। हमारे पास थोड़ी जगह कम है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन तो आप नोट कर ही लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो एक एक करके 1 बाई 1 स्टेप सीखते हैं। तो मैंने कहा कि आप इन सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे और n² से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस n होल डिवाइडेड बाई n²। और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं था, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इक्वालिटी हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n टाइम्स x होल डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, n²। एंड दिस इज इक्वल टू x n इंटू एन प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई n²। अब आप ध्यान से देखो, आप लिमिट ले सकते हो तीनों तरफ। तो ये लिमिट x n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए तो x/2 टाइम्स 1 प्लस 1/n हो जाएगा, माइनस 1/n, एक n कैंसिल होगा और एक डिनोमिनेटर में बच जाएगा। ये तो अपना क्वेश्चन ही है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x से लेकर इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx तक होल डिवाइडेड बाई n²। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इधर अगेन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x/2 टाइम्स 1 प्लस 1/n। ये थोड़ा सा आप पेशेंस से लिखना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर n इन्फानाइट है तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 प्लस 0 0 हो जाएगा। और ये आएगा कितना, x/2, और इधर से भी कितना आएगा, x/2। तो ये हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दिस कम्स टू बी x/2। और ये यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, और यहाँ पे l, और यहाँ पे भी x/2, l मतलब लिमिटिंग वैल्यू। तो एक प्रकार से हमने आपको इंसिस्ट करके बताया था कि इक्वालिटी हो या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इम्प्लाइज जो l है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, दिस इज इक्वल टू x/2 एंड दिस इज इक्वल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर कितना है, x/2। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप सीख जाओगे तो फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये बेसिकली हम लोग फंक्शन में पढ़ते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है दिस इज लेस देन और इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1। तो वहाँ से आपने सबको लिखा, फिर ऐड किया, n² से डिवाइड किया, लिमिट लिया n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जो लेफ्ट और एक्सट्रीम इंड्स हैं दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, x/2। तो जिससे आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया x/2। तो ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप ज़रूर हमें मैसेज करिए, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, उसको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लिखा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n² प्लस 1 प्लस n/n² प्लस 2 प्लस n/n² प्लस 3 अप टू n/n² प्लस n। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के आपके दो मतलब क्वेश्चन जो आएंगे, जैसे मैं एग्ज़ाम के बारे में अगर बताऊं तो ये दो जगह हम लोगों को करना है पूरे कैलकुलस में। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आए तो एक या तो समेसन या सैंडविच थ्योरम से आप सोच सकते हैं, या आगे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। ये दो ही जगह है, सिर्फ दोनों जगह में से एक आपको क्लिक कर ही जाएगा एग्ज़ाम में, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब हम सैंडविच थ्योरम ही पढ़ा रहे हैं, जब मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे तो ये आप लोग बताओगे कि ये कौन से टॉपिक पे बेस्ड है। मैं नहीं बताऊंगा, एग्ज़ाम मुझे थोड़े देना है, किसको देना है, आपको देना है एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखिए अब इसको मैं बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन सीखेंगे। और जो मैं अगला क्वेश्चन जस्ट इसके कराऊँगा वो भी इसी लॉजिक पे बेस्ड है। तो इसमें लॉजिक ये है बच्चों कि ये जो n/n² प्लस 1 है, n/n² प्लस 2 है, इस तरह से n/n² प्लस n लिखा है। अगर हम डिनोमिनेटर को कम करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, ओवरऑल बढ़ जाती है, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा की जाए तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है।
तो ये 1 और n में आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कौन ग्रेटर है। तो n है इन जनरल, अगर n नेचुरल नंबर है, आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि अगर हम सबको n कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे स्मॉलर हो जाएगी, और सबको अगर 1 1 कर दूं तो ये वैल्यू सबसे ग्रेटर हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग कर क्या सकते हैं, ये थोड़ा सा देखिए, n² + 1, n/n² + 2, n/n² + 3 से लेकर n/n² + n, ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये सब लेस हो जाएंगी n/n² + 1, n/n² + 2, 1 ये भी अगेन, और सबको हमने n/n² + 1 कर दिया। तो ये क्या हो गया, सबसे ग्रेटर। और हमने कहा था कि सबको अगर n² 1 की जगह n कर दूं तो ये वैल्यू सबसे क्या हो जाएगी, स्मॉलर, n² + n। ऐसे लिखते जाओ, n/n² + 1, n² + n, n² + n, ऐसे लिखते जाइए आप, बाद में वो कैंसिल कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये n² + n है बच्चों, इसको ध्यान रखना। हमने क्या किया, ये जो 1 2 3 थे, जो भी थे n के अलावा, एक बार सबको 1 कर दिया तो वैल्यू सबसे मैक्सिमाइज हो गई, जिसको मैंने इधर लिखा है। और एक बार क्या कर दिया, सबको मिनिमाइज़ कर दिया, मतलब n कर दिया इसको, तो वैल्यू क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई। अब ये कितने टर्म हैं आपसे, n टर्म, तो ये n² ये n² + n आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये n/n² + 1 प्लस n/n² + 2, ये n/n² + 3। इस तरह से कहाँ तक लिखेंगे, तो n/n² + n तक, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू n² + 1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन सीखिएगा, स्टार्टिंग में जब आप सीखोगे ना तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। सैंडविच थ्योरम में नो डाउट स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है कई स्टूडेंट को, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, उसी के लिए हम करा रहे हैं क्वेश्चन। ये जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो n² + n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना था। n² + 1, n/n² + 2, इस तरह से आप लिखते जाओ n/n² + n तक, एंड दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n² + 1। और ये n टाइम्स था इसलिए n² बना। अब मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 1 है। तो दिस इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज लिमिट, जो अपना लिमिट निकालना था, और राइट साइड भी ये कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। कैसे बताया था, तो n² से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा। एक और तरीका बताया था, क्या बताया था, इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट के केस में, कि आप हाईएस्ट डिग्री टर्म का रेशियो ले लीजिए, वहीं आपका आंसर आ जाता है। तो जब बच्चों दोनों 1 आ गया, इसका मतलब अपना फाइनल लिमिट का आंसर कितना है, तो ये है, दिस इज इक्वल टू 1। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम हमेशा l लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो नॉर्मली इंटीग्रेशन को कैपिटल I से डिनोट करते हैं, उसी तरह से लिमिट को कैपिटल L से डिनोट करते हैं। नॉर्मली स्मॉल l से भी डिनोट कर सकते हो अगर आपको कैपिटल L से एलर्जी है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया है, ये जो स्टेप लिखा है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेप आप ध्यान रखना। मैंने क्या किया, एक बार सबको जब 1 लिखा है तो ये वैल्यू सब मैक्सिमाइज हो गई हैं, जो कि राइट साइड में लिखा हूँ। और एक बार सबको n जब लिखे हैं तो ये वैल्यू क्या हो गई है, मिनिमाइज हो गई है, जिसको मैंने लेफ़्ट साइड में लिखा है। और फिर ये n टाइम्स वैल्यूज़ हैं, तो n टाइम्स वैल्यूज़ है तो n² + n, और इधर n² + 1, इस तरह से बन गया। फिर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, बताओ कितना कहेंगे, 1 आंसर है इसका। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है, और सब लोग करिए, सब करना, करोगे ना। स्टार्ट करते हैं। आप क्या करना, रिकॉर्डेड क्लास है तो आप आराम से वीडियो रोक के अटेम्प्ट कर लेना, तब सोल्यूशन देखना। सोल्यूशन ही पहले देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, और क्वेश्चन क्या है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r वेरी फ्रॉम 1 to n r² + n² + r। इसको हम लोग सिग्मा ब्रेक करके भी कर सकते हैं। जैसे इसको अगर ब्रेक करें तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आप इस लिमिटिंग वैल्यू को निकालिए, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर 1 रखेंगे तो ये 1²
एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब है ये बेसिकली, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस ये 1 आएगा, फिर 2 स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से कहाँ तक लिखे होंगे, तो एन स्क्वायर तक, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन के इक्वल। तो बच्चों ये क्वेश्चन और जो इसके पिछला क्वेश्चन था दोनों सेम था। यहाँ पे भी अगर हम लिमिट एज सम करेंगे, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे आपको, उससे आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन है जो लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चन करने का एक सेट पैटर्न होता है। आप जैसे जैसे आगे जाओगे वो चीज़ सीखोगे, और मैं उस समय रिकॉल भी कराऊंगा कि हमने सैंडविच में ऐसा कुछ किया था। तो एक बार क्या करें, ये जो पूरा है ये 1 2 3 से लेकर n तक, एक बार सबको n कर डाला जाए और एक बार सबको क्या किया जाए, 1 कर दिया जाए। तो जब सबको n करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमाइज, और जब सबको आप n के इक्वल कर दोगे तो 1 कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो थोड़ा ये बड़ा एक्सप्रेशन है, तो हम पेशेंस से लिखते हैं इसको। 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, एन क्यूब लिख रहे हैं, एन स्क्वायर प्लस एन, फिर उसी तरह से 2 स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, सबको मैंने एन एन कर डाला, लास्ट में एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। और ये तो आपका समेसन ही है, जो भी है इसको अगर एस मान लेते हैं, इस समेसन को सपोज इतना बड़ा ना लिख के इसको मैं एस लिख देता हूँ, या आप चाहें तो लिख ही लीजिए पेशेंस से। ये लिखा है हमने 1 स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 3 से लेकर एन स्क्वायर अपॉन क्या लिख रहे थे, एन स्क्वायर एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन तक। और ये अगर सबको 1 1 कर देता तो क्या होता, 1 स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। और इसमें काम चोरी मत करना, काम चोरी एकदम मत करना, पेशेंस से लिखना। 3-4 लाइन लिखना होगा नोटबुक में तो लिखिएगा। कई स्टूडेंट यहाँ ऐसे बैठ जाएंगे और कहेंगे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। अरे भाई लिखोगे तो पता चलेगा, इसीलिए मैंने सिंपल क्वेश्चन कराया था, पहले कराया था ना इसके पहले क्वेश्चन सिंपल। तो क्या कर डालो इसको। तो ये 2 स्क्वायर अपॉन 2 एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिखते जाएंगे, एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 तक। तो ये क्या है, ध्यान से देखो। तो न्यूमरेटर में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये सबके डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम लोग फार्मूला लगा देंगे, एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन लेस देन और इक्वल टू, ये तो अपना समेसन है, आर वेरी फ्रॉम 1 to n, इसको आर स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस आर ही लिखा जाए। और इधर अगेन n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 टाइम्स एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। तो ये क्या करेंगे, अब हम लोग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे। तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 टाइम्स एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, और ये तो अपना l ही आ जाएगा। और इधर अगेन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 टाइम्स एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हमने क्या बताया था बच्चों, इनफाइनाइट लिमिट इसके पहले वाली क्लास में करा चुका हूँ, और जिन बच्चों की क्लासेस मिसिंग हैं वो मिस मत करिए, पिछला क्लास ज़रूर देखिए, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने लिमिट के बारे में पूरा इनफाइनाइट लिमिट पर डिस्कस किया हुआ है। तो क्या बोल रहा था कि हाईएस्ट कोफिशिएंट का रेशियो ले लेना। तो यहाँ हाईएस्ट कोफिशिएंट 2n क्यूब है और यहाँ 6n क्यूब, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1/3। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज l एंड दिस इज अगेन 1/3। तो दोनों 1/3 के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/3 के अलावा।
नो डाउट जैसे कई स्टूडेंट कहेंगे कि सैंडविच थ्योरम सर उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जेई मेन 2010 जब AIEEE के नाम से होता था तब पूछा गया था, उसके बाद से सैंडविच थ्योरम के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लिमिट एज ए सम के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बच्चों हमारे सिलेबस में कोई चीज़ एक बार भी पूछी जाती है ना तो वो हमें पढ़ना है, या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सबको गेन कर लेनी है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करिए। ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ, ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए है, तो आप आराम से नोट कर लेना। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, इत्मीनान से आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे जो जेई मेन फेवरेट है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्या किया हूँ एक बार मैं फिर से बता देता हूँ अगला बढ़ने से पहले। ये तो मैं कई बार बताते बताते थक गया हूँ, लेकिन तब भी देखिए 1 2 3 से लेकर जो n था ना, एक बार सबको हमने 1 कर डाला और एक बार सबको n कर डाला, तो बाकी सब झिंगा लाला। उसी तरह से ये हो गया, आपका डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमरेटर की वैल्यू कंबाइन हो जा रही है, और इधर भी डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमरेटर आपका क्या है, कंबाइन हो जा रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x है बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट ऑफ b बाई x, वेयर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम लोगों को ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर फंक्शन है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें पहले हम चाहेंगे कि आप सब लोग अटैम्प्ट कर लें, और जो लॉजिक है बच्चों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू b बाई एक्स एंड ग्रेटर देन b बाई एक्स माइनस 1। वी नो दैट फ्रॉम द फंक्शन चैप्टर। अब हम x बाई ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो x बाई ये b बाई एक्स माइनस 1, और ये लेस देन b x बाई ए टाइम्स कितना हो जाएगा, फटाफट मल्टीप्लाई करिए, फटाफट मल्टीप्लाई करो सब लोग, जल्दी 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 करिए। तो ये क्या लिखोगे, ब्रैकेट ऑफ b बाई एक्स और इधर x बाई ए इंटू बी बाई एक्स। अब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिख सकते हैं, तो लिमिट x अप्रोचिंग 0, ये कितना हो जाएगा, तो b अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 बाई ए और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b माइनस एक्स होगा, एंड दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे x बाई ए मल्टीप्लाइड बाई b बाई एक्स। उसी तरह से यहाँ पे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग 0, और कितना हुआ बच्चों, तो b बाई ए के इक्वल। अब आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू भी b बाई ए है और इधर भी b बाई ए है, तो ओवरऑल बीच वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बाई ए। तो ये लिमिट को हम लोग यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है इन जनरल, और यहाँ भी b बाई ए। और मैंने ये इंसिस्ट करके बोला था आपसे, बोला था ना कि यहाँ पे इक्वालिटी हो या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क ये पड़ता है कि जब ये दोनों नंबर सेम आएंगे तो यहाँ से हम लोग जो भी लिमिट है, लिमिट मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाई ए मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ b बाई एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों b अपॉन ए। दिस इज़ इक्वल टू आंसर। ये a और b की वैल्यू चेंज करते हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई नई बात नहीं होगी। अगर जेई मेन वाले ये पूछ लिए तो a की जगह पे 2 और b की जगह पे 5 दे दें और क्वेश्चन पूछ लें, तो ये ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से ये सब लोगों को क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़े एक बार फटाफट हमारे साथ रिवाइज़ करो। सबसे पहले मैंने सैंडविच थ्योरम के बारे में बताया था, वो कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। सैंडविच थ्योरम कब लगाते हैं, जिस क्वेश्चन में हमने ये कहा था कि LHL RHL ना निकाल पाएँ वहाँ पे सैंडविच थ्योरम लगाते हैं। फिर क्या पढ़े, 4 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन ब्रैकेट x से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन जिसमें इन बिटवीन एक्सप्रेशन किया, और लास्ट क्वेश्चन x बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b बाई एक्स वेयर x अप्रोचिंग 0। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बच्चों जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिगो से रिलेटेड, साइन कॉस से रिलेटेड जितने लिमिट हैं, और वो जेईई मेन और एडवांस के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्लास को आप ज़रूर करिए और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।